लगता है जज साहब आ गए। अरे 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 बेटा तू हुकाम जड़े से मैंने के तो खरी हूं तारो बाप जीव तो बेटो सो दांत किसका दांत है ये मेरा दांत है बापू। कैसे टूटा? ये दांत टूटा नहीं है, इसे तोड़ा गया है। हाँ? इस लड़की ने दांत तोड़ा है बापू। इस लड़की ने तेरा दांत तोड़ा है, अभी उसका भी दांत टूटेगा। एक मिनट कोमल, आधी अधूरी बात क्यों बता रही हो? नो प्रॉब्लम, तुम्हारे पापा को सारी बात मैं बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं। बेटी के देखने के बाद दांत, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। अंकल, मैंने जानबूझकर कोमल बहन का दांत नहीं तोड़ा है। मुजरिम को मैं नहीं करता माफ। हमारी पंचायत में होता है इंसाफ, और इंसाफ ये है बात के बदले बात और दांत के बदले दांत। मैंने तो सोचा था बाप को समझाना बहुत आसान होगा, लेकिन ये अंकल जी तो जिद के मामले में कोमल के भी बाप है। मेरे दादाजी ने 10 लोगों के दांत तोड़े थे, मेरे बापू ने 15 लोगों के दांत तोड़े थे, और अब तक मैं 20 लोगों के दांत तोड़ चुका हूँ। ये लोग तो खानदानी दांत तोड़ रखते हैं, मैं तो कहीं। और तुमने मेरी बेटी का दांत तोड़ दिया। ये कोमल झाड़ेजा का दांत नहीं है, ये झाड़ेजा खानदान के 3 पुश्तों का दांत है। तुमने हमारा एक दांत तोड़ा है, हम आपके 3 दांत तोड़ेंगे। सही कह रहे हो आप। इंसाफ यही होगा कि आप मेरी बहू के 3 दांत ले लें। मॉम, ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज प्लीज, मैंने जानबूझकर इनका दांत नहीं तोड़ा। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कहने सुनने का टाइम गया। इंसाफ के मामले में अपना पराया नहीं देखता, क्योंकि मुजरिम को मैं नहीं करता माफ। हमारी पंचायत में होता है इंसाफ। अरे हाँ, आप तो सरपंच है ना? वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तो हमारे घर पर पंचायत के न्यायमूर्ति सरपंच जी आए हैं। अब तो पंचायत लगनी ही चाहिए। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम पंचायत में न्यायमूर्ति रहेंगे तो हमारी बेटी की पैरवी कौन करेगा? आपका पूरा परिवार तो आपकी बहू के साथ है। 1 मिनट, मेरा पूरा परिवार मेरी बहू के साथ हो सकता है, लेकिन मैं इंसाफ के साथ हूं। और इसीलिए मैं करूंगी आपकी बेटी कोमल की पैरवी। ऐसा तो नहीं चलता है, ये तो तीतिंग है। 3 मोटे मोटे एक साथ, तो हम पतले पतले हाली जाएंगे ना। मॉम, आप मही के खिलाफ लड़ेंगे? माय गॉड, क्या होगा? पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाती है, तो हम सबसे पहले मुजरिम के वकील को अपना पक्ष रखने का मौका देंगे। सागर भैया, हो गया। सरपंच जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोमल जी से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। इजाजत है। इजाजत है। ओके। अभी ओ हाँ, गीता नहीं पपीता है, तो पपीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस पपीते पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, तो मिस कोमल जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका दांत कैसे, I mean exactly किस वजह से टूटा? बोलो। सरपंच जी, मेरा दांत केले के छिलके पर फिसलकर गिरने की वजह से टूटा। ओके, थैंक यू। सरपंच जी, अब मैं अपनी मुवक्किल मही जी से कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। इजाजत। इजाजत है।
ओह, एक मिनट। ओह, गीता नहीं पपीता है, इस पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं पपीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो भी खाऊंगी, सॉरी, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या बात है। पूछो। हाँ तो मिसेस महिसागर मेहता। वाह क्या बात है, मत तू पलेट महिता दल ने हाल कंटिन्यू। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने केला खाने के बाद छिलके का क्या किया? सरपंच जी, केला खाने के बाद केले का छिलका मैंने बाजू में एक बाइक पार्क थी तो उसी पे मैंने रख दिया, ये सोचकर कि मैं बाद में आराम से उठा लूंगी। लेकिन उठाने जाऊं उससे पहले तो वो बाइक वाला निकल गया और उसने केले का छिलका नीचे फेंक दिया और उसी केले के छिलके पर कोमल बहन का पैर फिसल गया और वो गिर गई। तो यही सब बाइक की वजह। थैंक यू सरपंच जी। मैं इस पंचायत का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि कोमल जी जिस छिलके से फिसल के गिरी वो छिलका मही ने फेंका ही नहीं था। करेक्ट? हाँ, बराबर। क्या बात है सागर जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑब्जेक्शन में सरपंच जी, मैं मुल्जिमा से चंद सवालात पूछना चाहती हूं। इजाजत है। इजाजत है। इजाजत। हाँ तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई कुली अपने सर से अपना सूटकेस उठाकर आपके सर पर रख दे और वो सूटकेस आप अपने सर से हटाकर फेंक दे तो उसमें गलती किसकी, आपकी या कुली की? अरे सिंपल है ना। कूली की गलती हुई ना। अरे अपना बोझ दूसरे के सर पे क्यों डालना बॉस? बराबर। एग्जैक्टली। सरपंच जी, मैं भी यही कहना चाहती थी कि अपने केले का छिलका अपने पास रखना चाहिए, दूसरों की बाइक पे क्यों रखना? वाह सुरेश जी वाह, क्या दलील पेश की आपने। लगता है सासू माँ आज मेरी बत्तीसी को 31 करवा के ही मानेगी।